नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदेश में प्री मानसून की बारिश जमकर मेहरबान। लगातार दूसरे दिन भी कई जिलों में लोगों को मिली राहत। बीते 24 घंटे में चौहटन में सबसे ज्यादा 130 mm बारिश दर्ज। 12 के अटरू में भी 98 mm बारिश दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 से 20 जून तक लगातार गरज और हल्की बारिश होने का पूर्व अनुमान है। ऐसे में प्री मानसून गतिविधियां राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को बढ़ते तापमान और गर्मी से कुछ राहत दिला सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर शनिवार 18 जून को फैसला आएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कहा कि प्रधानमंत्री जी के रचनाधर्मी नेतृत्व ने विगत 8 सालों में देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों के 40% पद खाली। इस साल रिटायर होंगे 11 जज, 2 जजों का होगा प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फरवरी में भेजी 10 नामों की सिफारिश। ज्येष्ठ पूर्णिमा आज दिन भर चलेगा दान पुण्य का दौर। श्रद्धालु पवित्र सरोवरों में करेंगे स्नान। भगवान विष्णु, हनुमान जी और मां शक्ति की उपासना में लीन रहेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। सबसे पहले दिल्ली के 5 बाजारों को विश्व स्तरीय बना रहे। बाजार अच्छे होंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे। दिल्ली के रोजगार बजट में 20 लाख नई नौकरियों का प्लान। हम उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को लेकर किया ट्वीट। कहा कि योग ज्ञान, कर्म और भक्ति का उत्कृष्ट मिश्रण। आज की तेज रफ्तार दुनिया में मन की शांति बेहद जरूरी, जो हमें योग से मिलती है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। पीएम मोदी ने सभी विभागों, मंत्रालयों की समीक्षा की। मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की। अगले 1.5 साल में मिलेगी 10 लाख नौकरियां। गृह मंत्री अमित शाह ने कबीरदास जी को किया नमन। कहा कि भारतीय संत परंपरा के अद्वितीय हस्ताक्षर कबीरदास जी ने अपने दोहों और रचनाओं से सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरण का, समाज को नई दिशा देने का काम किया है। देश में आज कोरोना के 6,594 नए मामले सामने आए। वहीं एक्टिव केस 50,000 को पार कर गए। राजस्थान में 24 घंटे में एक भी कोरोना से मौत नहीं। वहीं 66 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस दरमियान 33 मरीज कोरोना से ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 543 पहुंची। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़। श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का आतंकी। मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी ढेर। अमेरिका गन लाइसेंस पॉलिसी में करेगा बदलाव। आम नागरिकों के लिए करेगा गन लाइसेंस पॉलिसी में बदलाव। सीनेट के सदस्यों ने बंदूक पर नियंत्रण के लिए बनाया एक प्रारूप। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के करीब 10 सांसदों ने भी समर्थन किया। सदन में लाए जाने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। नुपुर शर्मा के विरोध में हुई हिंसा के मामले में अब तक 337 लोग गिरफ्तार हुए। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। यूपी पुलिस इन घटनाओं को लेकर आरोपियों की पहचान और धरपकड़ में जुटी है। हिंसा के मामले में अब तक 337 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में आसपास रहने वाले 200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल रडार पर हैं। इसके साथ ही इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों और कई घरों पर ताले लटके। रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी। वहीं लुहांस्क के इलाके में जाने वाले सभी पुल हमले में तबाह कर दिए गए। रूस यूक्रेन जंग का असर अब खेती पर भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार यूक्रेन में आधी रह जाएगी फसल। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में जुटे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने पुलिस विभाग में जल्द बड़ी भर्तियों की जानकारी दी। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पुलिस विभाग में 40,000 भर्तियों का ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया है। इसमें सेना में शॉर्ट टर्म सेना में बहाली को हो पाएगी। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया। देश के युवाओं के लिए 4 साल की भर्ती की योजना है। इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल की सेवा के दौरान अच्छा वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी।
बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका। आरजेडी विधायक अनंत सिंह AK-47 मामले में दोषी करार। विधायक अनंत सिंह को SP MLA कोर्ट ने दिया दोषी करार। अब 21 जून को अनंत सिंह को सुनाई जाएगी सजा। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कैदी रिहा होंगे। जेलों में बंद विभिन्न श्रेणियों के कैदियों को रिहा करने का फैसला। बड़ी संख्या में 3 चरणों में कैदियों की रिहाई का फैसला। 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को रिहाई होगी। अच्छा आचरण और उम्र 60 साल के पार ऐसे कैदियों को रिहा करने की तैयारी। राज्यों को दी गई है सूचना। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि भ्रष्टाचार पर यह कैसा ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है हेराल्ड केस खारिज नहीं कर सकते। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में मंथन। ममता बनर्जी ने कल दिल्ली में बुलाई बैठक। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की। सरदार शहर में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के आगे किया प्रदर्शन। ANM राजबाला को स्वास्थ्य केंद्र से हटाकर सरोज कस्बा को पदस्थापित करने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय में नारेबाजी की। नागौर के डीडवाना में सांगलिया गांव स्थित बाबा लकड़दास आश्रम में पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने धूनी पर शीश नवाकर मांगी मंगल कामनाएं। गौरतलब है कि 600 साल पुराने इस आश्रम में पूर्णिमा और अमावस्या को मेला लगता है। बाड़मेर के समदड़ी में तहसील स्तर पर 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को किया गया सम्मानित। छात्रा रवीना ने 93.50% अंक हासिल किए। वहीं अंजलि ने किया दूसरा स्थान प्राप्त। छात्राओं को सम्मानित किया गया। गोपालगढ़ में पेयजल की समस्या बनी हुई है। नई पाइपलाइन नहीं लगाने से शहरवासियों में जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध देखा गया। AEN के खिलाफ जताई गई नाराजगी। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 4 बार शहरवासी समस्या को लेकर SDM सहित सभी अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। बाड़मेर में तपती सड़कों पर भक्ति की शक्ति देखने को मिली है। यहाँ श्रद्धालु इस गर्मी में भी यात्रा कर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर मासीजा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजसमंद के देवगढ़ में फांसी के फंदे पर संदिग्ध हालत में शव लटका मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फतेहपुर शेखावटी के राजकीय निवटिया स्कूल में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने वाली 3 छात्राओं को किया गया सम्मानित। गणमान्य लोगों ने साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया। बारां के मांगरोल में करंट लगने से अध्यापक की मौत हो गई। बता दें कि लोहे की तार पर कपड़े सुखाते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर के चाकसू में महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान में सैनी समाज के युवाओं की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में किए जा रहे आरक्षण आंदोलन का समर्थन किया गया। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में चिकित्सालय प्रशासन ने विश्व रक्तदान शिविर पर रक्तदाताओं का किया सम्मान। शील्ड और प्रशस्ति पत्र भेंट किए। साथ ही लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। अलवर के किशनगढ़ में विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई महिला की मौत। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका की शव मोर्चरी में रखवाई और मामले की जांच में जुट गई। राजसमंद के नगर परिषद सभागार में कांग्रेस अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में किए गए प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। जिला पदाधिकारी संघ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के चोमू में चोरों ने खेत में फव्वारों के नोजल चुराने की वारदात को अंजाम दिया। 2 दर्जन से ज्यादा नोजल चुराकर फरार हुए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बूंदी में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को रक्तदान की शपथ दिलाई। कहा कि हमें प्रतिज्ञा करनी है कि रक्त की कमी से किसी भी जान को नहीं जाने देंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना में काली खाड़ डैम में बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे एक मछुआरे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 मछुआरे झुलस गए। मछुआरों ने चिल्लाकर विद्युत सप्लाई बंद करवाई। 2 झुलसे मछुआरों का CSC में इलाज जारी। राजसमंद पुलिस पर फायरिंग के मामले में अफीम तस्कर राजू फौजी और उसके 3 साथियों को राजसमंद पुलिस ने गिरफ्तार किया और अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट में पेश किया। चारों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। खबर कोटा से है। यहां कोटा में आज जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को कई दिनों की तपन और उमस से राहत मिली। बारिश के साथ ही जून के गर्म दिनों में
कोचिंग सिटी का मौसम सुहावना रहा। हालांकि मंडी में लहसुन समेत कुछ दूसरी चीजें भीग जाने और खुले में पड़े अनाज के बारिश में बह जाने से कुछ नुकसान की खबर जरूर है। सिरोही के स्वामी नारायण मंदिर परिसर में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में नवसंकल्प चिंतन शिविर को लेकर की गई चर्चा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के केलवाड़ा में एक बाइक सवार ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों ही व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया। राजसमंद के नाथद्वारा मंदिर मंडल कामगार यूनियन ने समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। डीडवाना में पूर्व सैनिक की निजी जमीन पर अतिक्रमण करने और सैनिक को प्रताड़ित करने के मामले में क्षेत्र के अनेकों सैनिकों ने विरोध जताया। एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बूंदी में अचानक मौसम ने बदला मिजाज। बिजली की कड़कन के साथ तेज बारिश हुई। 1 घंटे तक जमकर बरसे बादल। लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों को बुआई के लिए मिले अच्छे संकेत। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी प्रमोद टाक कॉल सेंटर में आने वाली शिकायतों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्व बढ़ोतरी, बिजली कटौती कम करने, किसानों को लाभ देने सहित कई मामलों को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। झालावाड़ में पुलिस ने मिशरौली कस्बे में अवैध शराब के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। रणथंभौर में बागिन टी 107 ने अपनी शावकों को मिश्र दर्रा गणेश मंदिर रोड गुफा से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया। इस स्थान पर श्रद्धालुओं का लगा रहता है आना जाना। डीएफओ महेंद्र शर्मा ने अतिरिक्त स्टाफ किया तैनात। बागिन और उसके दोनों शावकों की बढ़ाई गई मॉनिटरिंग। दौसा में जिला उपभोक्ता परिषद की बैठक का हुआ आयोजन। कलेक्टर ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दिए निर्देश। एसडीएम आरके मीना संग अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के चाकसू में आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आरक्षण संघ 11 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा करने की सरकार से मांग की गई। डूंगरपुर में सोशल एक्टिविस्ट को धमकी देने के मामले में एसपी को परिवाद भेजकर की गई सुरक्षा की मांग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सवाई माधोपुर कोवली में मजदूरी कर रहे युवक के साथ मारपीट कर अपहरण करने और 5,000 रुपए और मोबाइल लूटने का मामला सामने आया। सूचना पर परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर दबिश देते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 30,000 रुपए की नकदी सहित सट्टे की पर्चियां भी जब्त की। जयपुर के दूदू में छतरी वाले हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर 4 किलो चांदी के आभूषण पर किया हाथ साफ। मौके पर पहुंची पुलिस की स्पेशल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 स्नैचर्स ने महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश की। गनीमत रही कि इस दौरान महिला की चेन चोरों के हाथ नहीं लगी। पुलिस कर रही मामले की जांच। झुंझुनू में सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने फूड सेफ्टी टीम के साथ रिको इंडस्ट्री का किया निरीक्षण। कमल इंडस्ट्री से सरसों तेल के और रूपाणा धाम एजेंसी से मैंगो जूस के सैंपल लिए आम जनता की मिलावट की जानकारी देने की अपील। भरतपुर में पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। 21 मई को 2 आरोपियों के खिलाफ कराया था मामला दर्ज। एएसपी सुरेंद्र सिंह कविया के निर्देशन में कार्रवाई की गई। बनियाना के मांडवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन शहरों के संग फॉलोअप कैंप का आयोजन हुआ। अधिकारियों ने मौके पर किया ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण। बारंग के चिपा बड़ौद में अज्ञात कारणों के चलते इलेक्ट्रिक दुकान में आग लग गई। प्लास्टिक पाइपों के जलने से मोहल्ले में फैला धुआं। आंखों में जलन और सांस लेने में हुई लोगों को परेशानी। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। जैसलमेर के तेजपाला और बड्डा गांव के बीच मुरब्बों में लगी आग। आग लगने से वन संपदा जलकर राख हो गई। दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अलवर के बांसूर में घर के बाहर खड़ी कार चोरी कर ले गए चोर। गाड़ी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसलमेर में आंधी के बाद हुई बारिश। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 8 mm बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले। वहीं वार्ड 12 में सड़क किनारे बिजली पोल में करंट दौड़ गया, जिससे गौवंश की मौत हो गई। जोधपुर के पेयजल सप्लाई की वाटर ट्रेन ने पूरी की 151 फेरे। 32 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी पहुंचाया पाली। मंडल को अब तक 4,93,14,000 रुपए से ज्यादा का मिला राजस्व। हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया में एक किसान की जेब से रुपए पार करते हुए एक युवक को किसान ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं दूसरा युवक मौके से चकमा देकर फरार हो गया।
देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर अवाना का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने सैंती में देवनारायण मंदिर में एमबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों से मुलाकात और जनसुनवाई की। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी प्रमोद टांक ने कॉल सेंटर में आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग कर अधिकारियों की बैठक ली। राजस्व बढ़ोतरी, बिजली कटौती कम करने, किसानों को लाभ देने सहित कई मामलों पर चर्चा हुई। जयपुर के दूदू में बीजेपी के किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जयपुर में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। मालवीय नगर सहित अन्य जगहों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद रामचंद्र बोहरा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जैसलमेर में आक्रोशित ग्रामीणों ने पेयजल की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया। मांग पूरी नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी। अजमेर के वार्ड 68 में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। लोग इससे परेशान। आपको बता दें कि बीते 2 सप्ताह में आवारा कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं। निगम में कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। झुंझुनू को बीड़ में पुलिस चौकी फिर हुई शुरू। इलाके में अब अपराधी गतिविधियों पर लगेगा अंकुश। एसपी के निर्देश पर सदर थाने में लगाया गया पुलिस जाब्ता। ग्रामीणों ने एसपी प्रदीप मोहन शर्मा का आभार जताया। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद की तरफ से महात्मा गांधी चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर आशीष मोदी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत विकास परिषद के प्रयासों की सराहना की। बूंदी के बसोली में बजरी नाका और क्षेत्रीय थाना अधिकारी दोनों को हटाने की मांग हुई तेज। मांगों को लेकर हाईवे किया गया जाम। गुंजल समर्थकों को पुलिस प्रशासन ने उठाया। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल ने कोटा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेंद्र सिंह साधु मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारी गणों के साथ बैठक की। दौसा के महवा में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भागवत कथा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां आसपास की गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया गया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जयनारायण व्यास से टाउन हॉल में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव से कार्य प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। वहीं कार्य की गति को तेज करने के निर्देश दिए। नागौर के लारदू में नवाब कायम खान का 603वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान सरकारी अस्पतालों में फलों का वितरण किया गया और रक्तदान किया गया। करौली में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं जिला अस्पताल एएनएम ट्रेनिंग सेंटर सभागार में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में खलुंदा गांव में आवारा कुत्तों ने नील गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। करीब 10 से 15 कुत्तों ने हमला कर बछड़े को घायल कर दिया। वहीं इस दौरान राहगीरों और ग्रामीणों ने नील गाय के बच्चे को बड़ी मुश्किल से बचाया। सीकर में विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने रक्तदान किया। रक्तदान को बताया महादान। 20 बार से ज्यादा रक्तदान करने वाले बहामद शाह को सम्मानित किया गया। धौलपुर के बाड़ी में एक नाबालिग बालिका से युवक ने छेड़छाड़ की। वहीं बालिका ने जब उसका विरोध किया तो युवक ने बालिका से मारपीट की। वहीं बालिका के परिजनों ने बताया कि युवक के परिजनों ने भी बालिका के साथ मारपीट की। इसको लेकर बालिका के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। अजमेर के मसूदा में एक युवक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि युवक की दुकान के पीछे बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं युवक ने ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर के बाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा शहर की राजराजेश्वरी माता मंदिर से प्रारंभ होकर शहर की प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां वृंदावन से आए आचार्य योगानंद ने भागवत कथा का शुभारंभ किया। भरतपुर के कमा में एक अनियंत्रित कार ने दुकान को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में कार दुकान से जा टकराई। वहीं हादसे में कार सवार एक वृद्ध महिला घायल हो गई। धौलपुर में पीएम मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन जिला प्रभारी जवाहर सिंह वैडम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अलवर के बांसुर में तहसीलदार जगदीश बैरवा के नेतृत्व में शमशान का रास्ता खुलवाया गया। यहां
जाने के लिए रास्ते का अभाव था। अंतिम यात्रा ले जाने के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। चौमू के NH 52 पर जैतपुरा बस स्टैंड के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। सूचना मिलने पर टांटियावास टोल प्लाजा पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को साइड किया। करौली कलेक्टर अंकित कुमार सिंह मंडरायल के दौरे पर है। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत जानी। कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं कर्मचारियों के लिए लतीफी को लेकर भी सुधार की हिदायत दी। इससे पहले ग्रामीणों ने कलेक्टर का स्वागत किया। मेड़ता सिटी में बोर्ड परीक्षा में तहसील टॉपर धारवी शर्मा ने 96.87% और कुमारी सेजल सिंह ने 94.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रधानाचार्य सरिता पुरोहित ने बच्चों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। झालावाड़ के बिडाव में अज्ञात चोरों ने 3 ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए बड़ी मात्रा में तेल चोरी किया। जानकारी के मुताबिक 420 लीटर तेल चोरी किया गया। धौलपुर के सपाऊ में NH 123 पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार सभी 5 लोग हादसे में घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती किया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। श्री विजयनगर के वार्ड 7 में क्षतिग्रस्त डीपी को बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वार्डवासियों ने विद्युत विभाग के कार्यालय पर जाकर ज्ञापन सौंपा। नागौर के जेल में सरकारी कार्यालय भवनों की कमी के चलते हो रही अव्यवस्था। पिछले 5 सालों से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय CSC परिसर में हो रहा संचालित राज्य सरकार से की जा चुकी है भूमि आवंटन की मांग। प्रतापगढ़ के पानडिया में अनियंत्रित कार के गुमटी से टकराने से सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति के मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। झालावाड़ की बकानी में खेत पर काम करते इस समय करंट लगने से किसानों की मौत हो गई और उसकी पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जालौर में संदिग्ध हालत में शव मिलने से मामले में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा और मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने राजकीय शिशु गृह का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान वैष्णव ने विष्णु शिशु गृह में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिरोही के स्वरूपगंज में बाइक को बचाने के चक्कर में दूध से भरा टैंकर पलट गया। वहीं हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।